हेलो एवरीवन, आज हुए बिहार दुर्गा मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और उसके आंसर अपने स्मरण के आधार पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आप लोग इसमें देखें कि मैच कराएं कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन और सही हो रहा है, और अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर लिखें। तो एक क्वेश्चन था कि एक एआई जो है सीओ रोवर के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका आंसर हो जाएगा भारत जीपीटी। और 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो मीटिंग कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। रैपिड एक्शन फोर्स किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसके अंतर्गत आता है? तो सीआरपीएफ। अस्त्र जो है किस तरह का मिसाइल है? तो एयर टू एयर मिसाइल है। भारत रत्न अभी किसको दिया जाने वाला है? तो कर्पूरी ठाकुर को। दीप महोत्सव में कितने दीप को जलाया गया था? 22,23,000। और एक क्वेश्चन था बिहार मैप से संबंधित था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना था, तो उसका हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। फिर एक क्वेश्चन था कि मुंगेर क्या सटे हुए ज़िले के बारे में था, इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से जैसे भागलपुर था, और एक दो क्वेश्चन था, आंसर था जमुई था, तो उसी से हिसाब से मधेपुरा हो जाएगा उसका आंसर। बिहार ह्यूमन राइट्स की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आया था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। और इमरजेंसी के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल सस्पेंड कर दिया जाता है? तो आर्टिकल 20 और 21 को हटा दिया जाता है। आर्टिकल 21 में क्या है? तो राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ सॉरी, मतलब इसमें जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 और 20 ये दोनों इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हटता है, वो रहता है। और उसके बाद आर्टिकल 21 में क्या है? तो राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। और 21 में एजुकेशन का राइट दिया गया है। सिविल कोड जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू भी हुआ था, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 44। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस राज्य में है? कर्नाटक के बेंगलोर में। उत्कल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा में संकल्प के द्वारा। उसके बाद था कि इलेक्शन जो है, स्पीकर का इलेक्शन होता है, वो उसका डेट कौन डिसाइड करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। हल्दिया पोर्ट जो है किससे संबंधित है? कोलकाता से। बोस आइंस्टीन में काइनेटिक एनर्जी सबसे लो रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें क्वेश्चन था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो कार्टिलेज था, उसके बाद बोन था, तो ऑप्शन के हिसाब से हार्मोन हो जाएगा। एक क्वेश्चन था उसका कि दूसरा सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसका अग्नाशय हो जाएगा। एक्चुअली इनफैक्ट 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर अग्नाशय होगा। और एक क्वेश्चन था कि अगर इंटर कास्ट में सेम कास्ट में अगर शादी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो अंतर्वही। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसका आंसर नाई हो जाएगा। बादाम पहाड़ी जो कि उड़ीसा में है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तो किस तरह का लोहा? लोहा में 3 तरह का ऑप्शन लोहे का ही दे दिया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से हेमेटाइट हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के थे, जिसमें एक का आंसर पूंजी हो जाएगा, कैपिटलिज्म, और एक क्वेश्चन का आंसर कंपटीशन हो जाएगा। एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसका आंसर 4000 हो जाएगा। एक और मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें डायमीटर दिया गया था, मास दिया था, डेंसिटी दिया था, तो उसका आंसर 345.09 हो जाएगा। एक एज का क्वेश्चन था जिसका आंसर 8 ईयर हो जाएगा। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें सीरीज़ था 3 और 4 का, तो उसका जे और क्यू हो जाएगा। एक री राइट था, उसको वो करना था, सजाना था, अरेंज करना था, तो बस उसको उल्टा कर देना था। और एक और क्वेश्चन था जिसमें सीरीज़ था, नंबर सीरीज़, एन सी हो जाएगा उसका, क्योंकि नीचे से 4 का जा रहा था, ऊपर से 3 का सीरीज जा रहा था, तो एन सी हो जाएगा। फिर से एक और क्वेश्चन था, ये भी उसका ही था, कोडिंग वाला ही था, उसका ऑप्शन सी था आंसर। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसका आंसर दामाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए था शायद, या सी था। पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वो 2 ओवरलैप कर रहा था, साइड वाला, बीच वाला जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा था। एक और क्वेश्चन था जिसमें कोइंसाइड कर रहा था, एक सर्कल के अंदर था, उसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था रीजनिंग का जिसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल था, और एक पेंटागन था, पेंटागन के ऊपर एक फ्लैग बना हुआ था, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन से संबंधित जिसमें 40 मीटर उत्तर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर 60 मीटर नीचे जाता है, और फिर 40 मीटर राइट की तरफ जाता है, लेफ़्ट की तरफ जाता है, तो उसका आंसर 100 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का राजा कौन था?
तो शाह आलम द्वितीय। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। पीर पंजाल कहाँ? जम्मू कश्मीर। पूर्वा घाटी किसके लिए संबंधित है या प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए। कोयला सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? झारखंड में। एक और क्वेश्चन था जिसमें हॉस्पिटल मित्र और ऐसा कुछ था, तो उसका आंसर हॉस्पिटल होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें एक्चुअली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक था। एक क्वेश्चन था कि 1916 में जो समझौता हुआ था वो कहाँ? लखनऊ में हुआ था। पहला जो विभाजन हुआ था सूरत 1907। जीआई टैग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देती है। रूसो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से तो बड़ा अजीब था, क्योंकि 1930 ऑप्शन होना चाहिए, हर जगह वही है, पर अगर नहीं है ऑप्शन में तो फिर 1931 लिया जा सकता है। एक क्वेश्चन था कि आईएनएस रॉयल नेवी था, उसका हेड कौन था? तो एमएस खान था। ये क्वेश्चन एक्साइज इंस्पेक्टर में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा है तो वाट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था इंडिया, यूएई और फ्रांस के साथ एक हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ था, उसे क्या नाम दिया गया था? तो डेजर्ट नाइट। एक डीएनए से संबंधित क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन पूरा तो याद नहीं है, लाइगेज लाइपेज करके था, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। न्यूक्लियो करके कुछ तो था, एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं है। और एक ग्राम पंचायत से संबंधित था कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन में मतलब जो इलेक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो परिसीमन वाला था। 1 2 उसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसका आंसर हो जाएगा 1 3 4। इसका माफ़ कीजिएगा, हमको इसका पूरा ऑप्शन याद नहीं है, पर 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। एक मिक्सर से संबंधित था। मिक्सर के बारे में कहा गया था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो उसमें ऑप्शन सी जो था उसका स्टेटमेंट सही नहीं था। एक SO2 से संबंधित था कि SO2 का जो रिएक्शन होता है तो उसमें क्या प्रेशर ज़्यादा होता है कम होता है? तो उसका भी ऑप्शन डी होगा। और एक था कि प्रेसिडेंशियल जहाँ पे सरकार होती है वहाँ पे क्या क्या होता है? तो जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो कार्यपालिका जो है वो उसके न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, पर यहाँ कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। और एक मिलान वाला क्वेश्चन था, गवर्नर राज्य हो जाएगा, प्रधानमंत्री संघ हो जाएगा, नगरपालिका महापौर और ग्राम पंचायत सरपंच। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का सीरीज वाला, जिसमें 7 14 21 27 करके कुछ तो वो था, गैप था। 27 उसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था APJP से संबंधित था, जिसमें AN=A+N-1 इंटू डी के फार्मूले पे होता, तो 9th टर्म पूछा गया था, तो 71 हो जाएगा। हर एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो बैडमिंटन से इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में चिराग शेट्टी के द्वारा 552 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बनाया गया था रिकॉर्ड, उनका स्मैशिंग शॉट था। तो उसी को थोड़ा घुमा के इसमें पूछा गया था कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। एक और क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा पूर्वी तट पे है? तो ये तूतीकोरिन हो जाएगा। राजस्व जो कलेक्ट करता था मुग़ल पीरियड में, उसे क्या कहा जाता था? दीवान। एक था कि 92वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें बोडो, संथाली, मैथिली ये सारे के सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से संथाली हो जाएगा। विपक्ष के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो कुल सीटों का 10%, यानी 55 सीटों की आवश्यकता होती है। तो उसमें तो वो ऑप्शन में 55 नहीं था, तो 10% होगा। चरक जो है किससे संबंधित था? तो कुषाण। एचुअरी कौन सी नदी बनाती है? तो ताप्ती। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर 6/13 हो जाएगा। फिर से था इब्ने बतूता किसके समय आया था, सॉरी कौन सी शताब्दी में आया था? तो 14वीं। अशोक का सबसे बड़ा चक्र कहाँ था? तो टोपरा में। डेमेट्रियस किसके शासनकाल में आया था? तो अशोक के शासनकाल में। एक क्वेश्चन था कि शुंग के बाद कौन सा वंश था? तो कर्ण वंश। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर में होता है। गेहूँ संबंधित है रोटी से। चोल, चेर और पांड्य मेवेदर तमिल कहा जाता था। कोयना बांध महाराष्ट्र